हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए हम अपनी जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये आपके सीईटी मेंस में और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए हम आगे आपके लिए जीके करवा रहे हैं, ठीक है, हरियाणा की। तो देखिए, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष हुआ था भाई? 1925, 1930, 1920 या 1918? बताइए। सही उत्तर क्या है? सी, 1920। हरियाणा में असहयोग आंदोलन वर्ष 2020 में प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन महात्मा गांधी की देखरेख में अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। यह एक व्यापक जन आंदोलन था। इसे 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए? किस घटना को लेकर? हरियाणा का गठन, चंडीगढ़ को पंजाब देने की घोषणा, हरियाणा पंजाब विभाजन या किसान आंदोलन? बताइए भाई। इसको हुआ था चंडीगढ़ को पंजाब देने की घोषणा। 29 जनवरी 1970 को भारत सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब को देने की घोषणा की थी, जिसके विरोध में 30 जनवरी 1970 को हरियाणा में उग्र प्रदर्शन हुआ। 1 नवंबर 1966 को पूर्व चंडीगढ़ पंजाब राज्य की राजधानी थी, अर्थात 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग कर हरियाणा को राज्य बनाया गया। तब से चंडीगढ़ दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बना हुआ है। साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोलेट एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था भाई? अम्बाला में हुआ था, ठीक है। मार्च 1919 को रोलेट एक्ट के पारित होने पर देशव्यापी विरोधी प्रदर्शन हो गए थे। हरियाणा के अम्बाला शहर में सर्वप्रथम विरोध प्रदर्शन हुआ। गांधी जी द्वारा पलवल में 10 अप्रैल 1919 को विरोध प्रदर्शन के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून को 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए उद्देश्य से निर्मित कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? कैसे हो गई? स्कूल में पढ़ाना छोड़कर, सरकारी पदक लौटाकर, खिलाफत कमेटी बनाकर या उपरोक्त सभी? क्या इसका सही उत्तर? उपरोक्त सभी। क्या है भाई? भारत सहित विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ गठबंधन किया। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क समाज विभाजित हो गया और तुर्की को अलग कर दिया गया और खलीफा का अपमान माना। अली बंधु शौकत अली व मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ के झंडे के नीचे एक पंजाब खिलाफत की प्रतिनियुक्ति हुई ने पंजाब में एक विशेष एकता के रूप साथ पूरे भारत में एक प्रमुख भूमिका निभाई। हरियाणा के खिलाफत आंदोलन का विरोध स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदक लौटाकर व खिलाफत कमेटी आदि बनाकर इसका विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सूरजमल? कौन थे भाई? बताओ। क्या है इसका सही उत्तर? लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में लाला लाजपत राय थे। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की थी। 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? किसे गिरफ्तार किया गया था भाई? चौधरी देवीलाल को। ताऊ के नाम से प्रसिद्ध हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल आज़ादी के 1947 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 8 अक्टूबर 1930 को वह 1 साल के लिए जेल हिसार भी गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी वह एक बार पुणे 2 वर्ष के लिए 5 अक्टूबर 1942 में जेल भेजे गए। 6 अप्रैल 2001 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, M.K. गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब रोलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? बताइए भाई। 10 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1918, 10 अप्रैल 1915, 10 अप्रैल 19 या उत्तर
नहीं देना चाहते। क्या है इसका सही उत्तर? 10 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से 10 अप्रैल 1919 के दिन गिरफ्तार किया गया था, जब वे रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है रामकिशोर को, ठाकुर राम सिंह को, लाल मुरलीधर को, पंडित नेकीराम शर्मा को? ये उत्तर नहीं देना चाहते, बताइए इसका सही उत्तर क्या है? डी, पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय पंडित नेकीराम शर्मा को जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा ने 1919 में रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन, 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन, 1930 से 1934 में नमक सत्याग्रह, 40 से 41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भागीदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए सन 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की? पंडित नेकीराम ने, सर छोटू राम ने, अब्दुल गफ्फार खान ने, राव तुलाराम ने? उत्तर नहीं देना चाहते, बताइए उत्तर क्या है? बी, सर छोटू राम। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी के विस्तार के लिए सन 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर सर छोटू राम ने जमींदार लीग की स्थापना की थी, जो मुस्लिम, हिंदू की सिख कृषकों का एक गठबंधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के डैश जिले में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया? कहाँ लिया था भाई? हिसार में। हरियाणा के हिसार जिले में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? बताओ भाई। रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार? अभी आया था एक क्वेश्चन ऊपर, क्या है? डी, हिसार। देखो ये आया था ना। लाला लाजपत राय ने हिसार से किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? देख लो भाई, किस आंदोलन में लिया था? स्वदेशी आंदोलन है इसके अंदर, स्वदेशी आंदोलन इसका सही उत्तर है। लाला लाजपत राय ने हिसार के किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग? दोनों क्वेश्चन सेम ही है, दो बार दे दिए, स्वदेशी आंदोलन ही है। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था? लाला सुल्तान सिंह, बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय, बैनी सिंह? बार क्वेश्चन आ रहा है ना, वही लाला लाजपत राय। इलाहाबाद के 1888 में आयोजित कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक व हिसार शहरों में वकालत की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 24 मार्च, ठीक है भाई, 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम था? क्या था भाई? चौधरी भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल या राव वीरेंद्र सिंह? क्या था? राव वीरेंद्र सिंह, सॉरी मेरे से थोड़ा गलत हो गया था, राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। यह विशाल हरियाणा पार्टी के प्रतिनिधि थे। इनका कार्यालय 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक रहा। चौधरी बंसीलाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री तथा चौधरी देवीलाल जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना था? हिसार को चुना था भाई, ठीक है। देख लो, लाला लाजपत राय ने कुछ समय के लिए हरियाणा के रोहतक व हिसार शहरों में वकालत की थी। पंडित लखपाल राय, लाला चूड़ामणि और चंदू लाल के साथ लाला लाजपत राय ने, ठीक है, में हिसार में आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की तथा यहीं पर एक मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है भाई। इन्होंने 1887 में यहीं
पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा भी खोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया? किस में किया था भाई? डी, रोहतक। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के रोहतक क्षेत्र में ही संचालित किया था। अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना रखने वाले शर्मा जी एक समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए बम बनाकर हिंसात्मक तरीके को अपनाया था, परंतु इस कार्य को अंजाम देने के लिए कलकत्ता पहुँचे, जहां इनकी मुलाकात सुरेंद्रनाथ बनर्जी से हुई। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्हें 1921 में उन्हें असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई, हम क्या पढ़ेंगे भाई? हरियाणा की भौगोलिक संरचना। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती? किस में नहीं पाई जाती? अम्बाला, यमुनानगर, सिरसा, पंचकुला, रियासी। किस में नहीं पाई जाती भाई? सिरसा में। देखो भाई, ये सीईटी मेंस में भी आया हुआ है, ठीक है। आप सभी ध्यान से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। हम चाहते हैं कि हम आपको जो करा रहे हैं उससे आपको काफ़ी मदद मिले। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं इसको। हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण रेत, पत्थर, गाद, बजरी और मलबे आदि के संचयन से हुआ है। शिवालिक श्रेणियों का विस्तार सिरसा जिले में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती? किसके साथ नहीं लगती भाई? महेंद्रगढ़, झज्जर, हिसार, भिवानी, या उत्तर नहीं देना चाहते? किससे नहीं लगती? हिसार से। हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर चरखी दादरी को 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा के 22वें जिले के रूप में अधिसूचित किया। यह झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक और रेवाड़ी के साथ सीमा साझा करता है, जबकि हिसार के साथ इसकी सीमा नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। बी है हमारा, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? बताइए भाई, केवल ए, केवल बी, या सी ए और बी दोनों, या डी न तो ए है और न ही बी है, या उत्तर नहीं देना चाहते? सही उत्तर क्या है इसका? सी, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है भाई, दोनों सही है। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है और रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। ठीक है। दिल्ली उत्तरी, दक्षिण और पश्चिमी किनारों पर हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा है। दिल्ली की सीमा में लगे हरियाणा के जिलों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर। दिल्ली की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिले गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, डैश हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। किसकी है? मोरनी की पहाड़ियाँ। देखो सीईटी मेंस में आया हुआ है। हम आपके लिए ये क्वेश्चंस इसीलिए लेके आए हैं ताकि आप सभी के लिए ये वीडियोस यूज़फुल हो और आप लोगों की बहुत ज़्यादा काम आ सके। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर सकें। मोरनी की पहाड़ियाँ हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच की एक कड़ी है। मोरनी की पहाड़ियाँ हिमालय की शिवालिक श्रेणियों की शाखाएं हैं जो 2 समांतर श्रेणियों में फैली हुई है। मोरनी गांव समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा पूर्व में डैश से घिरा है? मध्य प्रदेश से, इंदौर से, घग्गर से, या डी उत्तर प्रदेश से? किससे है? डी उत्तर प्रदेश से। हरियाणा की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा राजस्थान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? कौन सा है भाई? 21वां, 28वां, 15वां या 13वां? देखो HSCC में कलर के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीईटी मेंस में भी आए हुए हैं, जो सीईटी के एग्ज़ाम्स में भी आए हुए हैं, ग्रुप डी के में भी आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। ठीक है। और अगर आप हमें
आप हमें बताइए कमेंट्स में कि हम आपके लिए और क्या चीज़ें लेके आएँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और औरों से भी करवाएं। इसका सही उत्तर क्या है? देखो भाई, इसमें दे रखा है 21वां, 28वां, 15वां और 13वां, लेकिन जो हमने पीछे पढ़ा है, हम आपने अगर मेरी पिछली क्लासेस देखी होगी तो हमने पढ़ा है 20वां स्थान, लेकिन इसके अंदर नहीं है। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान 20वां है। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है करहो चोटी, ग्रह चोटी, तोसा चोटी या ग्रेशर चोटी। बताइए कहता है क्या कहलाता है? करोहो चोटी। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु करोहो चोटी है। करोहो चोटी हरियाणा हिमाचल सीमा पर ग्राम चुरी के पास स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई कितनी है भाई? 1467 मीटर है। मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? किस में है बताइए? किस में है? पंचकुला में। देखो, मोरनी की पहाड़ियाँ चंडीगढ़ के नज़दीक हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। यह पहाड़ी हिमालय दृश्यों, वनस्पतियों और झीलों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? कौन सा है? शिवालिक का पहाड़ी भाग, रेतीला भाग, मैदानी भाग, अरावली की पहाड़ियाँ एवं शुष्क मैदानी भाग। बताइए क्या है इसका सही उत्तर? सी, मैदानी भाग। देखो, HSC PGT में आया हुआ है, कॉमर्स में क्वेश्चन। हरियाणा को 5 प्राकृतिक स्थलकृत भागों में विभाजित किया गया है। बागर मैदान या लहरदार गगर यमुना का मैदान, अरावली पर्वत श्रेणियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, गिरिपाद मैदान। मैदानी क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है। इस हिस्से में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसी हिस्से में बीबीपुर व नजफगढ़ की प्रसिद्ध झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है? दमदमा झील, बदगल झील, सूखना झील या बिंडवासा झील। क्या इसका सही उत्तर? सूखना झील। सूखना झील चंडीगढ़ में हिमालय की तलहटी शिवालिक पहाड़ियों पर अवस्थित एक जलाशय है। यह एक मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण 1958 में सूखना चौ पर बांध बना किया गया था। इस झील के पास ही एक प्रसिद्ध रॉक गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणियों को कहते हैं? क्या कहते हैं? अरावली, विंध्या, सतपुड़ा या कैमूर। क्या कहते हैं भाई? अरावली। अरावली रेंज उत्तरी पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिणी पश्चिमी दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान से गुजरते हुए अहमदाबाद, गुजरात में समाप्त होती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति डैश जिले में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? फरीदाबाद, रोहतक, गुड़गांव, हिसार। किसमें? गुड़गांव में। देखो, HSC ग्रुप D में आई हुई है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों में अवस्थित गुरुग्राम जिले में है। अरावली पहाड़ियाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों और मैदानों के बीच योजक है? टीपड़ा पहाड़ियाँ, मोरनी पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ या अम्बाला की पहाड़ियाँ। देखो, ग्रुप D में आया हुआ है। क्या इसका सही उत्तर? मोरनी की पहाड़ियाँ। मोरनी पहाड़ियाँ हरियाणा, हिमालय और मैदानों के बीच योजक है। यह पहाड़ियाँ शिवालिक श्रेणी की शाखाएँ। यह पहाड़ियाँ हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को डैश मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है? 5, 6, 4, 3। बताइए क्या इसका सही उत्तर? A, 5। हरियाणा को 5 प्राकृतिक स्थलकृत भागों में विभाजित किया गया है। देख लिए भाई, बांगर मैदान या लहरदार गगर यमुना का मैदान, अरावली पर्वत श्रेणी, शिवालिक पहाड़ी और गिरिपाद मैदान। अभी पीछे पढ़ा था। हरियाणा राज्य पश्चिमी और दक्षिणी में डैश से जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है?
हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, किससे? बी राजस्थान से। हरियाणा राज्य की पश्चिमी व दक्षिणी सीमा राजस्थान राज्य से लगी हुई है। राजस्थान राज्य से हरियाणा के लगने वाले जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ी डैश के जिले में स्थित है? साहिबी, अंबाला, अरुणा या घगर? बताइए, ग्रुप डी में आया हुआ है। सही उत्तर क्या है भाई? इसका सही उत्तर बी अंबाला। शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार हरियाणा के राजा के अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर जिलों में है। इसका विस्तार हरियाणा राज्य के 3,514 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ये देखो हमारा सीटी में आया हुआ है, HSSC में। हरियाणा डैश के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। किसके? ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या उत्तर नहीं देना चाहते। क्या है इसका सही उत्तर? सी कर्क रेखा। हरियाणा कर्क रेखा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। हरियाणा के देशांतरी विस्तार 74-28 डिग्री से 66 डिग्री 36 है तथा आकांक्षीय विस्तार इतना है। हरियाणा भारत का भू आवेष्टित राज्य है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं अगर आपको कोई गलती नज़र आती है तो प्लीज़ हम उसमें सुधार करेंगे और हम आपके लिए और आगे ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, तो प्लीज़ आप हमें आगे लेकर जाएं। आप हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से कराएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।